ध्यान रखिएगा, हम लोग जब से प्रयाग में, आज धूप निकली थी, कल भी निकली थी, इसके पहले लगभग एक सप्ताह से यहाँ धूप का दर्शन नहीं हो रहा है प्रयाग में। अब भगवान से प्रार्थना बनाए रखो कि हाँ बनी रहे, रोज मिलती रहे, दर्शन होता रहे भुवन भास्कर। जाड़े के दिनों में धुंध इतनी होती है, कोहरा इतना होता है कि कभी कभी सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता दिन भर। हाँ, और ऐसी घटना आपको यही प्रयाग में मिल जाएगी एक ना एक दिन देखने को। जिस दिन धूप नहीं निकलेगी, सूर्य नारायण छुपे रहेंगे बादलों में। अब लोग समझ लें कि भैया सूर्य नारायण उदित नहीं भाई, माने सूर्य नारायण है ही नहीं। सोच लें तो संभव है क्या? अरे भैया सूर्य नारायण तो है, धुंध इतनी है, कोहरा इतना है, चलते कोहरा के मारे धुंध के सूर्य नारायण का दर्शन नहीं हो रहा है, पर सत्ता तो है। उसी प्रकार भगवान तो है, तुम मानोगे तब भी भगवान है, नहीं मानोगे तब भी भगवान। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग इस दुनिया में नहीं थे, जब हम लोग इस दुनिया में नहीं थे तब भगवान थे कि नहीं थे? थे। और आज हम लोग इस दुनिया में हैं, आज भगवान है कि नहीं है? हाँ? और बुरा न लगाना, कड़वी बात है, जब कल को हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे तब भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? माने हमारे ना रहने पर जो थे, आज हमारे रहने पर जो हैं, और कल हमारे ना रहने पर भी जो रहेंगे, उन्हीं का तो नाम है भगवान। उन्हीं की तो परमानेंट सत्ता है। परीक्षा ले लो। सती मन ही मन में विचार करती हैं, ये ठीक है परीक्षा ले लें। अच्छा देखो, परीक्षा कौन लेगा, किसकी लेगा, यह भी एक अनुशासन है। विद्यालय में शिक्षक लोग स्टूडेंटों की, छोटे छोटे बच्चों की परीक्षा लेते हैं, ये मर्यादा है। छोटे छोटे विद्यार्थी स्टूडेंट कभी अपने शिक्षकों की, टीचरों की परीक्षा, अनुचित है, ये गलत है, उचित नहीं है। माता सती परीक्षा लेने जा रही है, और भैया सावधान, साक्षात ब्रह्म को प्रश्न के कटघरे में खड़ा कर रही है माता सती। विचार करती हैं परीक्षा कैसे ली जाए, तो पोने पोने हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, और आगे हुई चली पंथ तही, जह आवत नर भू। सती माता ने विचार किया, राम जी जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, माने जानकी जी है नहीं, तो हम जानकी का ही स्वरूप धारण कर लें, और जहां राम खड़े हैं वहां से आगे जाकर के खड़े हो जाएं। जैसे ही राम की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, सोई राम आकर के हमें गले से लगा लेंगे, पूछेंगे अरे जानकी कहां चली गई थी? हाँ? और राम जी ढूंढ ही रहे हैं जानकी को, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो सती ने आज जानकी जी का स्वरूप बनाया, वेश धारण किया, पर भैया सावधान, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। हाँ जी कि ना जी? नकल में भी ऊपर का उत्तर नीचे और नीचे का उत्तर ऊपर हो गया तो 0/0 मिलेगा। नकल में भी अकल। और आप किसी के रूप स्वरूप की तो नकल कर सकते हैं। आपने देखा अमुक व्यक्ति वैसे कपड़े पहनता है तो वैसे कपड़े आप तो पहन सकते हो।
उस व्यक्ति का ऐसा घर मकान है, आप भी बनवा सकते हो। वो व्यक्ति ऐसा चंदन लगाता है, आप भी लगा सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति के जो गुण हैं, ठीक वैसे ही गुण आपके अंदर आना बड़ा कठिन है साहब, सरल नहीं। अब सती ने सीता जी का स्वरूप तो बना लिया, रूप तो ले लिया, पर भैया गुण नहीं आए जानकी जी वाले। सीता तो बन गई। संपूर्ण रामचरितमानस उठा करके देखिए, आप इतिहास उठा करके पढ़िए। जब जब भगवती जानकी जी राम जी के साथ चली हैं तो हमेशा राम जी के पीछे ही रही हैं। ये मर्यादा है। जानकी मैया कभी राम जी के आगे कौन बोले, आगे राम लखन पुनि पाछे। राम जी आगे, लक्ष्मण भैया पीछे, और जानकी जी बोले उभय बीच सिया सोहति कैसी। बोले ब्रह्म रूपी राम जीव रूपी लक्ष्मण, इन दोनों के बीच में ये जानकी माया जैसी। राम जी से छोटी है इसलिए राम जी के पीछे, लक्ष्मण जी से बड़ी है इसलिए लक्ष्मण जी के आगे, माने राम और लक्ष्मण के मध्य में जानकी जी शोभायमान हो। राम जी के कभी आगे होकर के नहीं चली। पर माता सती ने केवल स्वरूप बनाया था, गुण थोड़ी आए थे माता जानकी के। आगे हुई चली पंथ तही। जानकी जी ने देखा राम और लक्ष्मण जानकी को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, तो आगे जाकर के खड़े हो गए। अब राम हमें देखेंगे और आएंगे, हृदय से लगाएंगे, पूछेंगे अरे जानकी कहां चली गई थी। पर भैया जैसा सोचा था सब एकदम उल्टा पुल्टा हो गया। राम जी आए और जाकर के सती मैया के चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम किया। हे मैया, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। अब तो भैया दोनों की दोनों आंखें खुली रह गई। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। कहे बहोर कहां वृषकेतु, हे माता आप यहां अकेले जंगल में कैसे भ्रमण कर रही हैं? और बोले बाबा कहां है? अच्छा, सती जी के चरित्र से कई बातें समझने में आती हैं, गंभीरता से सुनिएगा। हम सभी गृहस्थी लोग हैं, घर परिवार में रहने वाले लोग हैं, और एक गलती को छुपाने के लिए कभी कभी हम इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, मानो एक गलती को छुपाने के लिए कई बार झूठ का प्रयोग कर लें। कई बार सबसे पहले माता सती कथा सुनने आई, कथा में मन नहीं लगा, बस गाड़ी तो यहीं से बिगड़ गई, अनबैलेंस हो गई। कथा में मन को लगाना भी बड़ी टेढ़ी खीड़ है भैया। और दुनिया भर के जितने उल्टे सीधे काम हो सो सब में मन लगता है, बुलाना नहीं पड़ता लोगों को। नचाई होने दो, अभी दुनिया भर के तमाशे होने दो। और भगवान की कथा में भैया चलो कथा में, अरे कार्ड नहीं आया हमारे पास, तो बुलावा नहीं आया, मैंने बिना बुलावा के कथा में नहीं जाना। और दुनिया भर के जितने कार्यक्रम हो सो बिना बुलाए, कथा में मन को लगाना बड़ी टेढ़ी। माता सती का मन नहीं लगा कथा में, ठीक है कोई बात नहीं। अब लौट करके आए, भगवान शंकर ने समझाया, देवी ये वही राम है जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं हम लोग, तो विश्वास कर लेना चाहिए था, फिर भी विश्वास नहीं हुआ। भोले बाबा ने कहा तो परीक्षा ले लो, तो परीक्षा करने भी चली आई। अरे भगवान की परीक्षा, परीक्षा लेने के बाद जब लौट करके भोले बाबा के पास गई,
भोले बाबा मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे बट वृक्ष के नीचे बाघंबर पर विराजे थे भोले बाबा। शंकर जी ने पूछा देवी ले आई परीक्षा, सो यहां भी झूठ। परीक्षा लेकर के आ रही और भोले बाबा से क्या कह दिया? बोले कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा तो सब जानते थे, भोले बाबा जरूर बैठे थे कैलाश पर्वत पर अपने एक सीसीटीवी कैमरा सती के पीछे पीछे छोड़ दिया था भोले बाबा। तब शंकर देखे उधरी ध्याना और सती जो कीन सुचरित सब जाना। बैठे जरूर थे कैलाश के पर्वत पर सती ने जो जो किया सब भोले बाबा बैठे बैठे मानो टीवी में घर बैठे देख रहे थे। तो जब परीक्षा नहीं लेनी थी तो गई क्यों थी? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था ना जय सच्चिदानंद जग पावन कह के, वैसे ही हमने प्रणाम किया। भोले बाबा जान गए ये तो परीक्षा लेकर के आई और अभी तक असत्य का सहारा ले रही हैं। और भैया देखो आज हमारी पत्नी मां का स्वरूप धारण कर चुकी है। व्यक्ति के जीवन में मां का स्थान एक अलग स्थान है और पत्नी का स्थान एक अलग स्थान है। और आज भोले बाबा विचार करते हैं आज हमारी अर्धांगिनी हमारे मां का स्वरूप धारण कर चुकी है। सती माने भोलेनाथ की पत्नी और जानकी माने भोलेनाथ की मां। जनक सुता जग जननी जानकी, सारे संसार की ये माता। आज पत्नी ने मां का स्वरूप धारण कर लिया, मानो अब ये दोबारा हमारे जीवन में पत्नी के रूप में रहने लायक नहीं है। भोलेनाथ ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, एही तन सती भेंट मोई नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। एही तन सती भेंट मोहि नाही, एही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम सभी लोग गृहस्थी लोग हैं और घर में रहने वाला यदि कोई व्यक्ति गलती कर दे तो हम लोग तुरंत टोक देते हैं। टोकते हैं ना? किसी व्यक्ति से यदि गलती हो जाए तो तुरंत उसको डांट देते हैं, फटकार देते हैं, उसकी गलती निकाल देते हैं। हाँ जी कि ना जी बोलो। पर भैया ये भोलेनाथ का चरित्र है। इतनी बड़ी गलती माता सती ने करी पर भोले बाबा ने एक बार भी अपने मुख से अपनी वाणी से नहीं कहा कि हे सती हमने तुम्हारा त्याग किया। शिव जी का त्याग आचरण में है, उच्चारण में नहीं है। उच्चारण नहीं किया, वाणी से नहीं बोला भोलेनाथ ने कि हमने तुम्हारा त्याग कर दिया, पर भोले बाबा ने आचरण ऐसा किया। और भैया समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति आचरण से ही समझ जाता है हाँ कि सामने वाले ने क्या इशारा किया।
पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है, पर भोलेनाथ ने आज सती का आसन उठाया और सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। पत्नी का स्थान पति के बगल में वाम भाग में भोले बाबा ने वही सती का आसन उठाया और अपने सामने सन्मुख शंकर आसन। सती समझ गई, भोलेनाथ ने कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन आचरण से बतला दिया कि अब भोले बाबा ने हमारा त्याग कर दिया। और भैया देखो, आप 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी मिला दो, ध्यान से सुनिए, 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी मिला दो, उसकी चाय बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। 1 किलो में 1.5 किलो पानी मिला दो, आराम से चाय बन जाएगी। अच्छा, 1 किलो दूध में 1 बूंद नींबू का रस डाल दो, चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों? अरे भाई, नींबू का जो रस डाला है वो तो 1 बूंद है, पानी तो 1.5 लीटर में लाया था, फिर भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? जलुपय सरस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। मानो भोलेनाथ और सती के जीवन में भी एक कपट रूपी खटाई पड़ गई और दोनों अलग अलग हो। भोले बाबा की जो समाधि लगी, और भैया भोले बाबा की समाधि आए 1 घंटे की नहीं लगती, 1 महीना 1 वर्ष की नहीं लगती। यहां भोले बाबा समाधि में बैठे और लगे भगवान का नाम जप करने। सीताराम जय सीताराम, 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 राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय।